हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन पार्ट। इस एक्सरसाइज में केवल एक ही कॉन्सेप्ट का यूज होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज होगा स्प्लिटिंग टर्म मेथड। मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया हुआ है। जिसने अभी तक हमारे वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जाकर के पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, तभी आप इस वीडियो को फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है। हमें इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जीरोज को फाइंड आउट करना है, फिर जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने से पहले आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो यहाँ पर दी गई है। अगर एल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, एंड एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए के होगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की गई है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो ही जीरोज होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है तो उसके दो जीरोज होंगे और उनकी दो ही रिलेशनशिप सेटिस्फाई होंगी। ओनली दो रिलेशनशिप ही वेरी करेंगी, ठीक है। और हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का भी यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जीरोज को फाइंड आउट करने में। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इसकी जीरोज को फाइंड आउट करना है और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर सॉल्यूशन देखो हम लोग करेंगे कैसे। हमें यहाँ पर लिखना होगा, हमें जब इसकी जीरोज को फाइंड आउट करना है तो जीरोज क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो इस पर पुट करने पर px को क्या दे दे, 0 दे दे। तो ये x की वैल्यू क्या क्या लगती है, जीरोज ऑफ अ दैट पोलिनोमियल। तो मैं यहाँ पर इसका जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल रखना होगा। तो मैं इसको 0 के इक्वल रख दूँ तो x² 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि जब भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, जब भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज को फाइंड आउट करने में, तो हमें यहाँ पर 3 स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप 8 की मल्टीप्लाई है जो कोफिशिएंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब सॉरी कोफिशिएंट नहीं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करनी पड़ती है। 8 1 जा 8, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होता है। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है, याद रखना। अब इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि जब जो भी इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट की, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालेंगे। तो 8 यहाँ पर तो निकालो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ पर एक तो फैक्टर हो गया 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो यहाँ पर एक तो फैक्टर हो गया 2 और एक 8 का फैक्टर 8 खुद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 8 हो गया। अब देखो, अब इनमें से दो की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, एक फैक्टर हो गया। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक फैक्टर 8 हो गया और एक फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें हमें क्या है कि इन फैक्टर में से ऐसे फैक्टर को चूज करना है कि जिनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट की प्रोडक्ट के इक्वल आए और उनका सम इस डिजिट के इक्वल आए, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है इसके इक्वल आए। तो देखो यहाँ पर कैसे चूज करेंगे। सबसे पहले 2 और 8 को उठाओ, 8 2 जा 16, यानी कि 16 तो बड़ा हो गया, क्योंकि 8 और 1 की मल्टीप्लाई करके 8 आया था तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे।
अब 8 इंटू 4 उठाओ, 8 4 जा 32, तो ये भी उसकी प्रोडक्ट के इक्वल नहीं। अब उठाओ 2 4 जा 8, ये प्रोडक्ट के इक्वल तो आ गया, प्रोडक्ट 8 के इक्वल तो आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका सम क्या -2 के इक्वल आ रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पर मैंने कहा था कि हमें यहाँ पर सम होना है। देखो सम का मतलब ये नहीं कि हम सम में केवल एडिशन ही करेंगे, हम वहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें होगा क्या एक्चुअली, सम में होगा कि दो फैक्टर्स को जब भी हम सम करेंगे ताकि इसके इक्वल आए, तो यहाँ पर जो ये दो फैक्टर्स होंगे ये आपका नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनमें से एक नेगेटिव भी हो सकता है और इनमें से एक पॉजिटिव भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूँ, इन दोनों का 2 और 4 का सम मैं इस तरीके से करूँगा कि समेशन क्या आना चाहिए -2। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, 4 में से अगर मैं 2 घटाऊँ तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन कैसा आएगा, +2 आएगा। तो मतलब हमें 2 में से 4 को माइनस करना होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर इन साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको सम करना पड़ता है। सम का मतलब ये नहीं कि हम केवल प्लस ही कर कर इसको लाते हैं, हम यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों वैल्यू में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 4 जा 8 इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, और 2 में से 4 गई तो -2 बचेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 + 4, -2 + 4, मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, -2 + 4 इंटू एक्स माइनस में 8 = 0। अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x² - 2x + 4x - 8 = 0। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन करके जो यहाँ पर टर्म बचेगी और यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेगी वो सेम होनी चाहिए और सेम साइन के साथ होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो ये चूजिंग फैक्टर भी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। एक कंडीशन यहाँ पर ये भी है, भले ही इन दोनों का प्रोडक्ट इस कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल, या मतलब इस कॉन्स्टेंट टर्म और इस कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आया हो और इसका जो सम है वो इसके इक्वल आया हो, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू भी हो रही है तो यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तीसरी कंडीशन कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म चूज करने के बाद या फिर कोई भी वेरिएबल चूज करने के बाद जो यहाँ पर टर्म बचेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए और सेम साइन के साथ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर x यहाँ से कॉमन लो, x यहाँ से कॉमन लिया, x - 2 यहाँ पर बचा। अब यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लो इसमें से, और यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा -2। देखो यहाँ पर 4 और 2 था, 4 और 2 की प्रोडक्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के खोलाई और इनका सम -2 के इक्वल भी आया, मतलब हमने इसको इसके सम के टाइप में ब्रेक कर दिया। लेकिन ये कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी यहाँ पर ये टर्म क्या रही, सेम रही, तो हमें इसका मतलब ये हमने चूजिंग फैक्टर बिल्कुल राइट चूज करे। अगर यहाँ पर अलग टर्म बनती, यहाँ पर अलग टर्म बनती, मतलब या फिर इनमें से कोई भी साइन पॉजिटिव हो जाता है या फिर ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव ही रहता है, फिर ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव रहता, तो यहाँ पर ये चूजिंग फैक्टर क्या होते हमारे गलत होते। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इसमें से x - 2 को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा x + 4 = 0। अब देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है। तो एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, तो दिस शोज दैट x - 2 = 0, x + 4 = 0। और अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर करना क्या है, x - 2 है, x - 2 इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो x = 2, एक जीरोज आ गया, x = -4, ये एक जीरोज आ गया। तो फर्स्ट आंसर तो हमें अपना मिल गया। ठीक है, अब देखो हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा = 2, अल्फा को 2 मान लो, एंड बीटा = -4। ठीक है, अब देखो वी नो दैट अल्फा + बीटा = -b/a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x² - 2x - 8।
यहाँ पर पोलिनोमियल, हम यहाँ पर पोलिनोमियल कर लिए, फिर इसको इक्वेशन लिख दो, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये थी। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इट्स कोफिशिएंट टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके कोफिशिएंट से कंपेयर करो, तो वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू -8। या फिर मैं यहाँ पर इसके बाद लिख देता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हमने इसको कंपेयर किया कि a² है यहाँ पर ये है, या फिर यहाँ पर ax²। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, c की वैल्यू -8 हो गई। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा था और यहीं पर इसके बाद लिख लो। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर क्या करना है, LHS, सबसे पहले LHS निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालो सबसे पहले। अल्फा क्या था 2, बीटा क्या था -4, -4 2 -4, 2 में से 4 गया, कितना बचा -2 बचा। अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था 2, बीटा क्या था -4, 2 4 जा 8, -8। अब RHS निकालो क्योंकि LHS तो निकल गई, -b/a। -b क्या है -2, -1 तो ये और -b, b भी माइनस का है तो -2, a की वैल्यू क्या है 1, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज +2। यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, c/a। यहाँ पर c क्या है -8 और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वल टू -8। तो देखो एक मिनट, यहाँ पर ये -2 ये +2 है और ये यहाँ पर -2 है। एक मिनट गाइस मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें गलती क्या हुई है। हाँ तो गाइस गलती हमारे पर हुई कहाँ है, हमारी गलती हुई है यहाँ पर हमको +2 लेना था और -4 लेना था। हमारी सारी गड़बड़ इसी की वजह से हुई है। तो देखो ये x+2 यहाँ पर बचेगा x+2, जब यहाँ पर x हम यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा -4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x+2। तो देन ये x+2 एंड दिस इज x-4। तो यहाँ पर x+2 यहाँ पर x-4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे रूट्स आएंगे ये क्या आएंगे, x इक्वल टू -2 एंड दिस इज +4। तो अब देखो मैं यहाँ पर इसको -2 करता हूँ, यहाँ पर +4 कर लीजिए इसको। अब देखो ये -b/a है, हमने यहाँ तक का काम कर लिया था। अब देखो जब अल्फा प्लस बीटा तो 2 नेगेटिव है तो दिस इज पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये यहाँ पर नेगेटिव है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो -8 आएगा। तो अब लिखेंगे हैंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया और क्वेश्चंस भी हो गया। बस यहाँ पर ये याद रखना, साइन मिस्टेक मत कर देना। जैसे हमको क्वेश्चन में करते करते हमको याद नहीं रहा कि यहाँ पर माइनस हमने कब उल्टा लिख दिया, जबकि 2 हमको प्लस लिखना था और फॉर x हमको माइनस लिखना था, ताकि हमको वैल्यू क्या मिल सके -2x। इसको हमने इसकी इन दोनों की सम की फॉर्म में लिखा। देखो मैंने आप लोगों से बोला था कि इसमें से दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होगी, या फिर उनमें से कोई एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो देखो यहाँ पर 2x पॉजिटिव है 4x नेगेटिव है, तो हमने सम को एक्चुअली प्लस करके तो नहीं लिखा ना, हमने उनका डिफरेंस करके लिखा, यानी कि माइनस करके लिखा। तो ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग साइन का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 4s² - 4s + 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कि 4s² - 4s + 1। अब देखो वही सॉल्यूशन करना है हमको, 4 जीरोज, हमको जीरोज के लिए क्या करना है, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू जीरोज को 0 पुटअप कर दो। अब
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर, अब 4 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम तो ये आए और इनकी प्रोडक्ट 4 आए। तो देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, एक तो इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर खुद हो जाएगा 4। देखो एक तो फैक्टर खुद होएगा, एक 1 होएगा और एक ये 2 आ गया, और हमको कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर इनमें से 2 और 1 को उठा लो, 2 × 1 = 2, इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आया। अब यहाँ पर 4 × 1 = 4, इसका प्रोडक्ट तो आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 × 4 = नहीं, देखो यहाँ पर 2 × 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर ये पूरा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 × 2, अब देखो यहाँ पर 2 × 2 करो, 2 × 2 4 भी होता है, एंड 2 - 2 - 2 - 4 भी होता है। तो यानी कि यहाँ पर 2 × 2 क्या आएगा, हमारा फैक्टर उठेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको ये सॉरी इसके लिए, देखो यहाँ पर 2 × 2 तो ये तो लिखा ही जाएगा। इसके अलावा हम एक तो फैक्टर्स को खुद लिख सकते हैं, एक फैक्टर 1 लिख सकते हैं, और 2 तो हमारा है ही फैक्टर, इसमें से दिख रहा है, ठीक है। तो देखो 2 × 2, 2 × 2 = 4, इसकी प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, और 2 - 2 - 2 - 4, तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे 4s² - 2s + 1 = 0। हमको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखनी है हमने, प्रोडक्ट तो केवल इसके समीशन को तोड़ने के लिए, ताकि हम इसको इसके समीशन में तोड़ सके, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की थी। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो s कॉमन आया, एक यहाँ से 2 कॉमन आया, तो यहाँ से 2s को ले लो कॉमन। यहाँ पर क्या बचा 2s, और यहाँ पर क्या बचा -1 बचा। अब देखो अब हमें यहाँ पर सेम टर्म बनानी है, तो यहाँ से हम ऐसा क्या कॉमन लेके यहाँ पर 2s - 1 बचे। देखो मैं यहाँ से -1 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचा 2s बचा। जब यहाँ से 1 बाहर गया, यहाँ से 2s बचा, और यहाँ से माइनस बाहर लिया हमने यहाँ से माइनस बाहर लिया ताकि हम यहाँ पर भी माइनस बना सके, तो -1 = 0 ये बन गया। तो यहाँ से अब इसको कॉमन ले लो, 2s - 1 × 2s - 1 = 0, ये हमको आ गया डिजिट। अब देखो 2s - 1 = एक बार तो ये 0, और 2s - 1 = 0, s = 1/2 एंड s = 1/2। जीरोस तो हमको ये मिल गए, ठीक है, इसके जीरोस तो मिल गए। अब हम इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। देखो लेट अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2, एंड अल्फा + बीटा = कितना -b/a होता है, एंड अल्फा × बीटा कितना होता है c/a होता है। नाउ PS = क्या था, PS था 4s² - 4s + 1। हमको ये पॉलिनोमियल गिवन था, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको शॉर्ट में लिख दिया। वो क्या है ax² + bx + c, ठीक है, = 0, इसको भी = 0 ले लो, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट। कोरेस्पोंडिंग का मतलब होता है कि इससे इसका कोफिशिएंट, इससे इसका कोफिशिएंट, इससे इसका कोफिशिएंट, मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म है आपकी, ठीक है। तो वी गेट हम यहाँ पर लिखेंगे, वी गेट हमको क्या मिला, देखो a = 4, b = -4, ये पूरा आएगा, ठीक है, -4, एंड c = 1 आएगा, +1। अब यहाँ पर क्या करेंगे LHS में हम अपना सबसे पहला रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अल्फा × बीटा की, और फिर हम -b/a की वैल्यू निकालेंगे RHS में, और फिर c/a की। अब देखो LHS में डरने की कोई बात नहीं है, आसान एक्सरसाइज है। अब देखो अल्फा + बीटा = किसके, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा हमारे पास है हाफ, और बीटा भी हाफ है, यानी कि दोनों हाफ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ + हाफ = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अल्फा × बीटा निकालो, हाफ ×
हाफ कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। LHS तो निकल गया। अब RHS निकालो। RHS क्या हो जाएगा -b/a इक्वल टू -b क्या है हमारे पास, यानी कि b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू है -4 है, b की वैल्यू है -4 और ये माइनस फॉर्मूले वाला अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास। a की वैल्यू 4 है हमारे पास। 4 से 4 गया 1 और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये आएगा +1। c/a निकालते हैं। c हमारे पास है 1 तो यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 1 और अपॉन में a क्या है, a हमारा 4 है, देखो हमने यहाँ पर 4 रखा तो 4 ये आ गया। हैंस यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 6s² - 3 - 7x। एक्चुअल में इस पोलिनोमियल को उल्टा कर दिया, मतलब इन दोनों टर्म को आगे पीछे कर दिया, इसको आगे कर लो इसको पीछे कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। दिस शोज दैट px इक्वल टू, इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो टर्म को, x² - 7x - 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोस के लिए px शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रख लो। 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई सबसे पहले 6 में करो, क्या आएगा 18 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर जिससे मेथड को क्या करो प्राइम फैक्टर्स करो। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो 3 आ गया, एक फिर से 3 आ गया, फिर से 2 आ गया। अब इसके फैक्टर, एक तो 18 का फैक्टर 18 खुद होगा और इसका 1 भी फैक्टर होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 18 खुद को भी डिवाइड कर सकता है और 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये अपना और 1 इसके दोनों फैक्टर होंगे और फिलहाल ये होंगे। अब हमें इनमें से ऐसा समेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो इसकी प्रोडक्ट के इक्वल आए, यानी कि इस 18 के इक्वल आए और उनका सम -7x के इक्वल आए, या फिर कह लीजिए 7 के इक्वल आए। x तो लगेगा ही लगेगा वहाँ। देखो 2 3 जा 6, ये तो फेल हो गया, इसकी प्रोडक्ट तो 18 के इक्वल नहीं आई। अब देखो ये क्या था 2 3 जा 6, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 6 होगी और यहाँ पर फिर 6 3 जा 18, यानी कि 6 और 3, 6 3 जा 18 और 6 और 3 ये फिर से फेल हो गए क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो इसके इक्वल आ गया, इसका प्रोडक्ट 18 के इक्वल तो आ गया बट उसका समेशन -7 के इक्वल नहीं आ पा रहा। तो अब कैसे होगा, अब देखो 2 3 जा 6 या फिर 3 3 जा 9। अब देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा, अब 9 2 जा 18, इनकी प्रोडक्ट भी 18 के इक्वल आ गई। और देखते इनका समेशन में जरूरी नहीं है कि एड ही हो, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि हम वहाँ पर साइन क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर -7 है, 9 - 2 कितना होता है 7 होता है, यानी कि +7 यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, उसको राइट में पहुँचा दो तो 2 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। तो यानी कि जो फैक्टर आएंगे वो 9 और 2 आएंगे जिसका प्रोडक्ट इसके इक्वल है और इनका समेशन -7 के इक्वल है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 6s² माइनस, इसको कैसे तोड़ेंगे -2x + 9x। मुझे कैसे पता चला कि मुझे 2x को माइनस रखना है, सॉरी इसको 2x को पॉजिटिव रखना है और 9 को माइनस रखना है, क्योंकि बड़े को जब हम छोटे में से माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है इसीलिए। और इसको एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमको इस तरीके से कॉमन लेना है कि वहाँ पर क्वांटिटी सेम बचनी चाहिए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सेम क्वांटिटी बची, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी विद सेम साइन, ठीक है। इस तरीके से हमको कॉमन लेना है। अगर वहाँ पर सेम क्वांटिटी नहीं बची तो ये दोनों फैक्टर भी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा 3 बचा और x बचा और यहाँ बचा +1। अब यहाँ पर हमको कॉमन लेना है, इस तरीके से कॉमन लेना है कि यहाँ पर दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव बचनी चाहिए और ये सेम क्वांटिटी बचनी चाहिए।
यानी कि सेम क्वांटिटी बचनी चाहिए विद पॉजिटिव साइंस। तो देखो यहाँ से पहले तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर सब पॉजिटिव ही बचेगा। मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा +1। तो देखो हो गया, बन गया यहाँ पर सेम क्वांटिटी। अब देखो यहाँ से 3x + 1 को भी कॉमन ले लो, 3x + 1। अब यहाँ पर बचा 2x - 3 = 0। अब या तो ये 0 होगा फिर ये 0 होगा, तभी तो 0 आया होगा। एक बार इसको 0 पुटअप करो, एक बार इसको 0 पुटअप करो। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो 3x + 1 = क्या था, 0 था, एंड 2x - 3 भी क्या था, 0 था। अब 3x + 1 = -1, यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है। और यहाँ पर 2x = 3। अब देखो x की वैल्यू को डिवाइड में बचा दो इसके, x = -1/3 और यहाँ पर x = 3/2। एक जीरोस तो ये आ गया, एक जीरोस ये आ गया, तो दिस इज अवर आंसर। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। लेट अल्फा = -1/3 एंड बीटा = 3/2। अब करना क्या है, सबसे पहले तो नाउ अल्फा + बीटा = किसके होता है, -b/a और सी अल्फा × बीटा c/a। अब देखो नाउ px = क्या था, px था हमारा cx² - 7x - 3 = 0 एंड वी नो दैट ax² + bx + c = 0। या फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax + bx + 0, जैसे मैंने हमने पिछले क्वेश्चन में लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। इस इक्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, यही तो है, इस फॉर्म में ही तो है ये। इसका मतलब हमको इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी विद पॉजिटिव साइन। a = 6, b = यहाँ पे लिखेंगे वी गेट का मतलब होता है कि डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। a = 6, b = -7, ये कंप्लीट आएगी विद साइन -7। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि b = ये माइनस को छोड़ देते हैं और उस वैल्यू को उठा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई हो नहीं पाता। अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू -3 आएगी विद साइन। अब देखो नाउ LHS में क्या करना है, अल्फा + बीटा क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा क्या था हमारे पास -1/3 और 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3 + 3/2। यहाँ पर देखो 3/2 -1/3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का सही तरीका, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 9 में से 2 गए, 7 बचे, यहाँ पर 6 बचा। पहला तो ये आ गया। अब क्या कर देंगे, अल्फा × बीटा निकालेंगे। अब अल्फा × बीटा निकालेंगे। अब देखो अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या था हमारे पास, पहला फैक्टर -1/3 जो जीरोस था, और दूसरा 3/2, 3 3 जा 9 माइनस का, और 3 2 जा 6, यानी कि 3 से 3 गया, यानी कि 3 से 3 गया, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बचा। ये हो गया। अब निकालते हैं LHS RHS निकालते हैं, क्योंकि हमारी LHS तो आ गई। अब RHS क्या है, -b/a। अब देखो b/a, यहाँ पर क्या है -7, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, तो पॉजिटिव ये जो फॉर्मूले वाला है ये, और एक -7 b। a क्या है हमारे पास 6 है, ये देखो यहाँ पर 6 है, एक वैल्यू हमने कंपेयर की
6 तो ये हो गया पॉजिटिव 7, ये हो गया 6। अब बढ़ते हैं C/A। C हमारे पास क्या है, C हमने यहाँ पर -3 लिया, -3, और यहाँ पर हमारा A क्या है, A है 6, ये देखो यहाँ पर 6 है A, तो यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 6, और यहाँ पर लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 - (-2), -1/2, यहाँ पर लिखेंगे। सो LHS = RHS, आप देख लीजिए चाहे, यहाँ पर -B/A की वैल्यू ये देखिए, C/A की वैल्यू ये देखिए -1/2, और यहाँ पर समीशन की वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, तो मतलब LHS = RHS, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u। ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट Px = 4u² + 8u। अब यहाँ लिखेंगे 4 जीरोज़ के लिए 4u² + 8u = 0, ये कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो यहाँ से करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे, इसमें से 4u को कॉमन ले लो, 4u, यहाँ पर क्या बचा, u बचा, यहाँ पर प्लस क्या बचा, 2 बचा, = 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर 0, क्योंकि यहाँ से 4u गया, यहाँ पर u बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा केवल। तो यहाँ पर लिखेंगे 4u = 0 और u + 2 = 0। तो एक बार तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, दिस वाज दैट, और माइनस एक बार u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जीरोस तो आपके ये आ गए। अब करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। यहाँ पर देखेंगे लेट अल्फा = 0 और बीटा = -2, एंड वी नो अल्फा प्लस बीटा = -B/A और बीटा इंटू अल्फा = C/A। अब इससे आगे क्या करना है, हम इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर कर देंगे। देखो नाउ यहाँ पे लिखेंगे PU = क्या है, 4u² + 8u। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कांस्टेंट की जगह 0 लिख देता हूँ, = 0, एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, यहाँ पे लिखेंगे Px = यहाँ पे आप लिखेंगे PU = AU² + BU + C = 0। यहाँ पे लिखेंगे अब कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमने अभी ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा ना, जो इक्वेशन लिखी, इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, इसके कोफिशिएंट्स को, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर वी गेट, इसके बाद लिखेंगे वी गेट A = कितना, A = 4, एंड यहाँ पर B = 8, यहाँ पर C = 0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नाउ LHS = हमें जानते हैं L + बीटा, ये हमको निकालना है। अल्फा क्या है हमारे पास, 0 है और एक -2 है, ये यहाँ पर क्या बचा, -2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, -2 है, ये क्या बचा, 0 आ गया। आप देख लो यहाँ पर अल्फा हमारा हमने क्या लिया, 0 लिया, और बीटा हमने -2 लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब RHS देखते हैं, -B/A, -B क्या है हमारे पास, 8 है, तो वहाँ पर -8, और A की वैल्यू क्या है, 4 है। आप लोग देख लीजिए, B की वैल्यू 8, A की वैल्यू 4, और यहाँ पर B की वैल्यू हमने 8 रख दी, -4 मोले वाला है, और A की वैल्यू 4 है। आपने ऊपर अभी देखी, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा -2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल तो आ चुका, देख लो -2 और -2। अब सी अपॉन ए निकालते हैं। सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास, कंपेयर करो 0 है तो 0 है अपॉन ए आपका 4 है कुछ ही हो, और 0 अपॉन समथिंग कुछ ही हो तो वो तो 0 ही होता है। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट भी इसके इक्वल आ चुका। तो यहाँ पे लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में क्या दिया हुआ है, t² माइनस 15। अब इसका सॉल्यूशन देखो, लेट PT इक्वल टू t² माइनस 15 फॉर जीरोज, यहाँ पर लिखेंगे फॉर जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए PT शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस शोज दैट t² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस 15 को इस तरफ ले जाओ, t² इक्वल टू 15 एंड दिस शोज दैट t इक्वल टू √15 प्लस माइनस 15 आएगा। देखो √15 आपने अभी तक जो भी पढ़ते आए आप रूट, ये जब भी हम किसी नंबर का रूट निकालते हैं, जैसे 4 है तो उसका रूट केवल 2 ही आएगा। लेकिन हम अब आप लोग 10th क्लास में आ चुके हो, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब जिस भी नंबर का हम परफेक्ट रूट निकालते हैं उसकी 2 डिजिट आती है, एक तो +2 एक -2, या तो प्लस समथिंग और माइनस समथिंग, उसकी 2 वैल्यू आती है। क्योंकि जो अंदर वाली स्क्वायर है, जब भी हम इन दोनों रूट का स्क्वायर करते हैं, आप चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर कर लो, आप चाहे निगेटिव का स्क्वायर कर लो, दे विल बी सेम होंगे, वे बोथ क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि +2 का स्क्वायर भी 4 आया और -2 का स्क्वायर भी 4 आया। यहाँ पर चाहे 4 क्या है, यहाँ पर अगर 16 होता तो आप लिखते +-4, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 का क्या होता है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो आप लोग बड़ी क्लासेस में आ गए तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस माइनस जो भी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि दोनों मतलब पॉजिटिव वैल्यू का भी जो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पर 16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब 4 है। तो आप चाहे +4 का स्क्वायर करो चाहे आप -4 का स्क्वायर करो, दे विल बी बोथ सेम होंगे। ये 16 पॉजिटिव ही आएगा हर बार, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस माइनस। और 15 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई है ही नहीं, तो हम उसको +-15 ही लेकर के चलेंगे। तो एक बार तो वैल्यू क्या है इसकी, -15 मतलब +15, और एक बार वैल्यू क्या आई, -15। ये दोनों रूट आपके हो गए, ये 2 रूट्स तो आपकी मिल गए। जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। कई बार रूट्स भी लिखवा मिल सकता है पेपर में, तो घबराना नहीं। अब देखो नाउ रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, एंड PT इक्वल टू क्या है, t² माइनस 15। यहाँ पर t² माइनस 15 कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि जो वेरिएबल x वाला है वो तो 0 है ना, x वाला वेरिएबल तो 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0x इक्वल टू 0, एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगी, PT इक्वल टू AT² माइनस प्लस TX प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे BT लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन तो t का है ना, जो पॉलिनोमियल है वो तो t का है, तो यहाँ पर BT लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द corresponding coefficients of quadratic polynomial to its standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लो, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू t² तो 1, a की वैल्यू क्या आई 1 है। यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, हमको क्या मिलेगी, a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि यहाँ पर t है, यहाँ पर t आएगा आपका, क्योंकि फंक्शन t का है, यानी कि पॉलिनोमियल आपका t का है, तो 0 × t। यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या आएगा, -15।
क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी -15। अब बस कुछ नहीं, अब हम LHS और RHS लगा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे रिलेशनशिप की। अब देखो यहाँ पर LHS एल्फा प्लस बीटा। एल्फा हमारे पास क्या है, देखो एल्फा हमने यहाँ पर चूज़ किया ना, t इक्वल टू +15 है। देखो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना भूल गए, लेट एल्फा इक्वल टू -15, सॉरी एल्फा इक्वल टू +15 एंड बीटा इक्वल टू -15। ये यहाँ पर लिखना भूल गए थे, ठीक है। देखो एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू है +15, रूट का मतलब √15, और यहाँ पर -√15 आपका बीटा है, तो ये कट गई, तो वैल्यू क्या आई 0 आई। अब एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, ये पॉजिटिव √15, ये माइनस का √15 निगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई करो माइनस। देखो जब भी हम सेम क्वांटिटी रूट में हो, जब भी हम किसी भी रूट क्वांटिटी का स्क्वायर करें या फिर इस फॉर्म में हो, है तो ये भी स्क्वायर ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 15 रूट इंटू 15 रूट इक्वल टू ओनली 15, रूट आपका हट जाता है, या फिर कह लीजिए किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर अंदर का खुद बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया -15। अब RHS क्या आएगा, -b/a। -b क्या है, -b क्या है, देखो यहाँ पर b क्या है 0 है, तो 0, और a क्या है 1 है, 1, तो 1/0 क्या 0, c/a यानी कि प्रोडक्ट, c क्या है -15 और a क्या है 1 है, देख लो यहाँ पर, तो ये क्या आ गया -15 आ गया। तो देखो अब जा एल्फा प्लस बीटा 0 था, यहाँ पर -b/a भी 0 है, एल्फा बीटा इक्वल टू -15 था, तो c/a क्या है -1/15 है। तो हैंस सो LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल है, तो हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3x² - x - 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेट कर लेंगे px इक्वल टू 3x² - x - 4, 4 जीरोज़ के लिए px शुड भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि 3x² - x - 4 शुड भी इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या है, करना ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, x² के कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, ये निगेटिव है, तो हमको निगेटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी निगेटिव की नहीं, ओनली इस पॉजिटिव की, ओनली पॉजिटिव की करनी पड़ेगी, ठीक है। ये निगेटिव को हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 में क्या आएगा 12 आएगा। अब देखो यहाँ पर 12 तो आ गया। अब 12 के फैक्टर्स कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो यहाँ से आप अलग अलग फैक्टर निकाल सकते हो, 2 2 जा 4, एक फैक्टर ये हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि एक फैक्टर 12 भी हो सकता है, यानी कि खुद, और एक फैक्टर आपका 1 भी हो सकता है, ठीक है। और 2 3 जा 6, एक फैक्टर 6 हो सकता है, और 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करो, और 3 2 जा 6, हाँ यानी कि सब कंप्लीट हो गए। अब हमको ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं, इनमें से ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं कि जिनका सम -1 आए। -x का मतलब होता है -1, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, मैंने आपको बताया था जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो अब देखो 6, अब यहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर चूज़ करो जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आए। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इनके प्रोडक्ट 12 के इक्वल तो आ गई, लेकिन 4 3 जा 12 आ गई, और 4 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 को, क्या -x बचेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 3 में से 4 को माइनस कर दूँ तो -1 बचेगा, यानी कि -x, क्योंकि यहाँ पर हम -1 की जगह जब 3 - 4 को प्रेजेंट करूँगा, -1 की जगह क्या लिखेंगे, -1 की जगह लिखेंगे 3 - 4, तो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 3x
प्लस 3x और माइनस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। समझे कुछ? यानी कि यहाँ पर 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने -1 को 3 माइनस 4 इस तरीके से इस किस्म की फॉर्म में लिख दिया है। और हमने यहाँ पर ऐसे फैक्टर को चूज़ किया कि जिनकी प्रोडक्ट तो ये 12i यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल आए। केवल साइन को यहीं छोड़ देना है, ओनली इस वैल्यू को उठाना है केवल यहाँ पर इसको समझने के लिए, केवल इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से 3x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1। अब ये सेम क्वांटिटी हमें इन दोनों में से कॉमन लेके यहाँ बचानी है। पहले तो माइनस कॉमन ले लो ताकि अंदर पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि एक तो हमें यहाँ से क्या कंडीशन पता लगी कि अंदर की क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव तो तब होगी जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया और इस 4 को कॉमन ले लो, x प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x प्लस 1 को भी कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ऐसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या था, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया -1, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, इसको राइट साइड शिफ्ट करो और इसको इसकी डिवाइड में ले जाओ। तो 3x इक्वल टू 4 अपॉन 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड दिस शोज दैट x इक्वल टू 4/3। ये 4 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 4/3। नाउ जीरोस तो आ गए यानी कि रूट्स। जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ठीक है। देखो लेट अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से क्या करना है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/e एंड px क्या था, px हमको गिवन था 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे जो हमने शुरू में लिखी थी। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करो टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना -1 एंड c इक्वल टू कितना -4। मैंने आपको बोला है कि इसको विद साइन उठाना है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, -1 कंप्लीट उठाना है विद साइन और पॉजिटिव 4 और विद साइन माइनस, यानी कि -4 कांस्टेंट की वैल्यू विद साइन उठानी है। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं इसमें, ये याद रख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन जहाँ में चेंज हुआ, उल्टा हुआ, तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। जैसे आपने यानी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना, अभी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पॉजिटिव को माइनस लिख दिया, माइनस को पॉजिटिव लिख दिया और उससे जीरोज़ में गड़बड़ हो गई, जीरोज़ भी गलत आ गए और उनका रिलेशनशिप भी गलत आ गया था। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाऊँ तो ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझसे गलती हो गई थी और जीरोज़ क्या आए थे, रॉन्ग आए थे, उनका साइन अपोजिट होने की वजह से, और रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया था। तो इसी तरीके से आपको बारीकी का ध्यान रखना होगा कि माइनस का पॉजिटिव ना हो जाए और पॉजिटिव का नेगेटिव ना हो जाए। अब देखो उसके आगे क्या करना है, नाउ LHS अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था हमारे पास, अल्फा हमारे पास है -1। ठीक है, -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 पॉजिटिव, तो 4/3। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एलसीएम लेने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है।
3 1 जा 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4 अपॉन में 1 3 जा 3। एल्फा प्लस बीटा क्या आया, एल्फा प्लस बीटा 4 में से 3 गए 1/3। अब एल्फा इंटू बीटा, एल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है 4/3, तो ये क्या आएगा माइनस का 4/3। अब देखते हैं RHS क्या आती है, RHS देखते हैं। देखो RHS में क्या है, RHS क्या है -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या थी, यानी कि b की वैल्यू क्या थी -1, b की वैल्यू -1 थी, माइनस तो फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू -1, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 3 है। तो देखो अपॉन में 3 तो आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। अब c अपॉन में a, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -4 है, ध्यान से देखो चेक करो, -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3 है, विच इज इक्वल टू -4/3 यानी कि एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, यानी कि सो LHS इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल है, RHS है, आंसर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो ये 6 के 6 पार्ट हुए कंप्लीट। पहले क्वेश्चंस के बहुत आसान थे, हमने इसमें केवल जीरोस को फाइंड आउट करना था और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, वो हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ पर हमको सम दे रखा है जीरोस का और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, हमें वहाँ पर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। और हमने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन लिखवाई थी कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोस का सम इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। यहाँ पर क्या होगा कि b/a और c/a जो इसका सम होगा, लेट कर लो जैसे हमको सम दे रखा k और हमको एल्फा इंटू बीटा दे रखा p, तो यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मान लो और इसके अपॉन में भी 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर -b यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की k, क्योंकि ये माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -k। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ हम यहाँ पर b की और c की वैल्यू तभी चूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पर a क्या हो सेम हो। अगर यहाँ पर a 1 है तो यहाँ पर भी a 1 होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर a आपका 4 था और वहाँ पर a आपका 1 था, तो आपको क्या करना होगा, या तो इसको सेम बनाना होगा या फिर इसको सेम बनाना होगा, यानी कि इन दोनों को सेम बनाना होगा, a की वैल्यू को सेम बनाना होगा। तो या तो आप 1 को 4 बना लो या फिर 4 को 1 बना लो। तो यहाँ पर 1 को 4 बनाने में आसानी रहेगी, यानी कि हम क्या करेंगे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई। मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए कहा है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना और तभी आप इस वीडियो को फॉलो करना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a सेम हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -b की वैल्यू 4k हो जाएगी, यानी कि ये माइनस इधर हो जाएगा, तो b की वैल्यू -4k हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी ये p हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है वैल्यू को फाइंड आउट करने का विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन। मोस्टली बच्चे इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आधु को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता, पता होता है तो यहाँ पर उनको ये पता नहीं होता कि a की वैल्यू सेम होती है। अगर ये सेम है तो हम यहाँ से वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, वरना हम सबसे ज़्यादा बच्चे इस इक्वेशन को लगाते हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि इस इक्वेशन पर और इस रिलेशन पर बेस है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पेपर में केवल यहाँ से ये स्टेप्स को फॉलो करना है, इसको तो केवल आपको रफ में सोल्व करके देखना है। ये आपका रफ का पार्ट था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रफ पार्ट, ठीक है। आपको केवल यहाँ से प्रोसीजर करना है और आगे सोल्व करते जाना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो सेकंड सिचुएशन मैंने अभी आपको समझाई कि हमको इक्वेशन का फॉर्म करते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज़ करना है। वैसे इसमें उसने कहा नहीं हमको इक्वेशन का यूज़ करना है, आप चाहो तो उनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे उस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमको जीरोस का सम और जीरोस की प्रोडक्ट दी हुई है। पहला जीरोस का सम है और दूसरी प्रोडक्ट है। सम में ऐसे ही है, कभी आप लोग इसको सम ले लो और इसको जीरोस, ऐसा नहीं करना।
जिस फॉर्म में जिस पैटर्न में उसने सबसे पहले लिखा है जिस चीज़ को, वही चीज़ उसने यहाँ पर सबसे पहले दी है। सम यहाँ पर पहले है तो सम यहाँ पर पहले है, प्रोडक्ट बाद में है तो प्रोडक्ट बाद में है। कभी आप लोग इसका उल्टा कर दो, ये मत करना वरना आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इसको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। देखिए हमारे पास एल्फा, यहाँ पर लिखेंगे लेट zeros of quadratic polynomial b क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन पॉलिनोमियल बी किस फॉर्म का होगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, यह होगा एल्फा प्लस बीटा, होगा एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा। तो देखो यहाँ पर ना हो एल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, आपको दे रखा है 1/4, ये आपका गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा कितना है -1, देन पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स, क्योंकि एक्स फॉर्म में पी एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको लिख लो आप पॉलिनोमियल भी पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये है तो 1/4x यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू जीरो लगा देंगे यहाँ पर, -4x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना -1 इक्वल टू 0। तो देन यहाँ पर देखो पी एक्स क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो दिस शोज दैट पॉलिनोमियल क्या आ गया, पी एक्स इक्वल टू आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। दिस इज अवर रिक्वायर पॉलिनोमियल, दिस इज अवर आंसर। देखो आप लोगों को यहाँ से लिखना है एल्फा प्लस बीटा ये है, तो हमारा पॉलिनोमियल ये होगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो 1/4 हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, या फिर आप एक काम करो, अब यहाँ पर इसको अभी 0 के इक्वल मत पुट करो, 0 के इक्वल पुट मत करो, यहाँ पर मत करो आप अभी इसको, यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो देन ये आएगा यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर ये आ जाएगा, देन दिस वाज दैट पी एक्स इक्वल टू दिस, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया है √2, 1/3, तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन हमको लिखना है लेट एल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन पी एक्स बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। नाउ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आपको दे रखा है √2 एंड एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपको 1/3, तो उसको पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में, तो पुट एल्फा प्लस बीटा एंड एल्फा इंटू बीटा वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो यहाँ पर लिखने का तरीका ये सही है। ठीक है, आप चाहे तो इस पहले वाले से भी कर सकते हो, मैं आपको डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, लिखने के। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी √2x और इसकी वैल्यू कितनी 1/3, एक्स इक्वल टू 1/3। अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में चाहते हो तो यहाँ पर लिखोगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो दिस शोज दैट
3x², इसका एलसीएम लेना है तो 1 और 1, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें, फिर दोबारा से जो आएगा, ठीक है, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इस पूरे होल में करेंगे और दोनों की इसमें करेंगे। मतलब ये है कि अपॉन में 1 है ना, चलो मैं आपको इसको करके ही दिखा देता हूँ। x² - 1 है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3√2x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, +1 अपॉन में 3, इन दोनों की आपस में। अब ये जो पूरा आया है, अब फिर से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। अब देखो यहाँ पर x² यानी कि 3x² माइनस 3√2x माइनस का 1, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, एंड अपॉन में 3 = 0। अब देखो 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 = क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड px = 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ये आपका सॉल्यूशन ठीक रहेगा, ठीक है। आप इससे भी कर लेना, अगर आप पहले वाले से करना चाहो आप उससे भी कर लेना, गलत आपका कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0 और √5। अब आपको मैं इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड लेट ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको px = लिख लो, px = ax², bx प्लस 0। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया है क्या, 0 दिया गया है, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा = क्या है, √5, ये हमको गिवन है। यहाँ पर लिख दो चाहे गिवन, चाहे ना भी लिखो तो चलेगा। अब देखो वी नो अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना, c/a होता है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 0 है, 0 = -b/a। ये 0 इसके अपॉन में 1 है, जिसके अपॉन में 1 कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में 1 होता है। और यहाँ पर क्या है, c/a = अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है, अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। देखो यहाँ पर a भी सेम है, और यहाँ पर भी a सेम है, यानी कि b की वैल्यू ये हो जाएगी, c की वैल्यू ये हो जाएगी, और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट की वैल्यू को कंपेयर करके a = कितना, 1, b = कितना, 0, क्योंकि -0 0 एक ही बात है, और c = क्या मिलेगा, √5, c = क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। तो देन यहाँ पर देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, px = क्या था, x था ना, यानी कि x² यानी कि 1x² प्लस 0x एंड प्लस √5 = 0, यानी कि px क्या आ जाएगा, क्योंकि 0x तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस में √5 = 0, यानी कि दिस शोज दैट px किसके को आएगा, यहाँ पर आए ना, px = दिस, नहीं यहाँ पर इसको 0 नहीं लिखना है, ये यहाँ से गलती होगी, ये अगर 0x है तो यहाँ पर px = क्या था, x² प्लस √5। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1,1 हमको दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4, इसी मेथड से करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ एल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1 है गिवन, पहले वाला एल्फा प्लस बीटा, दूसरा एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा भी 1 है। एन अब देखो क्या करना है, वी नो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एंड एल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि सी बाई ए, जिसके ऊपर में कुछ उसके ऊपर 1, इसके ऊपर में भी 1। अब देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू भी यहाँ पर सेम है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू सेम है, यानी कि सभी कोफिशिएंट को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, और बी इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि माइनस बी है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर 1 है, तो बी माइनस बी इक्वल टू 1, यानी कि जो माइनस है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर सी इक्वल टू पॉजिटिव 1 ही आएगा। देखो यहाँ पर, तो देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर पी एक्स क्या हो जाएगा, ए क्या है 1x, यानी कि एक्स स्क्वायर, बी एक्स क्या है -1, तो माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, केवल यही आएगा, तो +1, तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉरी 5th, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, माइनस का 1/4 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो चाहे पॉलिनोमियल लिखो, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ एल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4 गिवन है, एल्फा इंटू बीटा 1/4 पॉजिटिव हमको गिवन है, एंड यहाँ पर लिख देंगे एंड, और यहाँ पर नाउ एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है सी बाई ए के, एंड एल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये माइनस बी बाई ए के होता है, ये होता है सी बाई ए के। अब यहाँ पर देखो एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1/4, यहाँ पर लिखिए -1/4 इक्वल टू बी बाई ए माइनस का, और यहाँ पर 1/4 किसके इक्वल है सी बाई ए के, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इसके इक्वल है। देखो ए की वैल्यू भी 4 है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 है, तो यानी कि हमको क्या करना है कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। तो वी गेट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, तो बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर सी इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो अब देखो देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स कितना ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पी एक्स क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर प्लस बी, यानी कि एक्स, और यहाँ पर +1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द पॉलिनोमियल। दिस इज अवर आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 6 पर ये दिया आपका 4 और 1। सॉल्यूशन नंबर 4, देखो इसको आप फॉर्मूले से करके देखना, मैं आपको इसको इस पैटर्न से करा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एल्फा एंड बीटा आर पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरोज है विच इज पी एक्स इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ एल्फा प्लस बीटा कितना 4 है, एल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, एंड ये हमको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपन ए, एंड एल्फा इक्वल टू इंटू बीटा इक्वल टू 1, यानी कि सी बाय ए होता है, सॉरी एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसके अपॉन में 1, एंड एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल टू सी बाय ए की वैल्यू फिर से सेम, ए की वैल्यू यहाँ पर भी सेम, यानी कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट तो सेम ही है। तो हमें यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी गेट ए इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा, सी इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी इक्वल टू 4 तो माइनस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिस शोज दैट पी एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है 1x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 इंटू एक्स प्लस सी क्या है 1 है। तो यानी कि पी एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप चाहे इसके जूस को निकाल के देख लेना, यही आएंगे 4 और 1 ही आएंगे। तो लगभग हम इस क्वेश्चन के भी सारे पार्ट हम कर चुके हैं, जो कि 6 पार्ट थे, हम 6 के 6 पार्ट हम कर चुके हैं। तो यही था बेसिकली इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें हमने आपको रिलेशनशिप से क्वेश्चन फाइंड आउट करना सिखाई, जीरोस को फाइंड आउट करना सिखाया और पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना सिखाया। तो इसी बात पर अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते उनको भी हमारी वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो पढ़ सके, ऐसे बच्चों को जो ड्यू टू लैक ऑफ मनी नहीं पढ़ सकते। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे हो या फिर रहोगे, जितने भी होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।